आज हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगी हुई बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि देखिए, कंघी, तंदूर, चंद्रमा, शंख, पंख, सिंदूर आदि। अब हम लोग अनुनासिक देखते हैं। ये अनुस्वार की तरह ही स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। लिखते समय ये चंद बिंदु के रूप में आता है, जैसे मुंह, आँख, दांत आदि। ये अनुस्वार का ही एक मध्यम अथवा कोमल पक्ष है। देखिए, जैसे कि हम लोग अनुनासिक लगा के इसका उच्चारण करेंगे और अनुस्वार लगा के, अंतर दिख जाएगा। आँखें, हंस। और अगर अनुस्वार लगाते हैं तो आँखें, हंस। थोड़ा अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अनुनासिक का जो उच्चारण है वो नासिक व्यंजन के साथ होता है, अर्थात उच्चारण के साथ जो वायु है वो मुंह और नाक दोनों के में एक साथ निकलती है। जैसे कि देखिए आप, हंस, ऊंट, आंत आदि। और नासिक का उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा मध्यम अर्थात धीमी गति से होता है। देखिए, दंत की अपेक्षा दांत, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अ और आ, जिसको हम लोग व्यवहारिक भाषा में छोटा आ और बड़ा आ भी बोलते हैं। ऊ पर मुक्ता चंद बिंदु लगता है, यानी कि इन वर्णों पर चंद बिंदु ही लगेगा। इसका कारण है क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में कोई मात्रा नहीं लगती है। देखिए अब, अंधेरा, देखिए इस पर कोई मात्रा नहीं है। आंगन, ऊंट, देखिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। देखिए, इसके दो सूत्र हैं, दो नियम। जिस स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा आप जानते ही हैं, जिसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, ये शिरोरेखा, ठीक है। तो जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का कोई अंश नहीं होता, अर्थात कोई मात्रा होती ही नहीं है, उन पर क्या होगा, चंद बिंदु लगेगा। देखिए, आंगन, आँख, कांच, आंसू, देखिए कोई भी मात्रा इस पर नहीं लगी हुई है, तो इस पर क्या लगेगा, चंद बिंदु। सूत्र दो, नियम दूसरा है इसका। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह होते हैं उन पर बिंदु लगता है, ठीक है। जैसे कि फेंकना, बिंदी, खींचना। देखिए अब, फा पे ए की मात्रा लगी हुई है और बिंदी ई की मात्रा लगी है, इसमें ई की मात्रा लगी है, तो इसमें बिंदु लगेगा, चंद बिंदु नहीं लगेगा। तो कोई ध्यान रखना है कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने पर उसके साथ चंद बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है। अब देखिए आप, चंद बिंदु लगाने पर और बिंदु लगाने पर क्या अंतर होता है। आपने चंद बिंदु लगाया, कांत, इसका अर्थ है चरखे पर लगा सूत। ही कांत, इसका अर्थ हो गया सुंदर या फिर पत्नी। तो देखिए, सिर्फ चंद बिंदु और बिंदु के अंतर से ही शब्द का अर्थ ही बदल गया, तो बहुत ध्यान देने योग्य बात हो जाएगी। देखिए, हंसी, हंसी का मतलब मुस्कान है, पर हंसी ये पक्षी हो गया इसका अर्थ। तो देखिए, सिर्फ एक बिंदु और चंद बिंदु के अंदर से शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक बिंदु अथवा चंद बिंदु का प्रयोग करना होगा। आज का विषय था अनुस्वार और अनुनासिक, और आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगली बार हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।